Moving from regular methods of making plurals, नाउन के कुछ सर्टन पैटर्न्स ऐसे भी हैं जो रेगुलर मेथड्स के साथ फॉलो नहीं करते, और वो एक ऐसे स्टूडेंट को जिसकी स्किन डीप अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो उसे कंफ्यूज करता है. बट अगर हम इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें तो हम अपनी एक्सटेंसिव स्टडी को इम्प्रूव करके इनसे वाकफियत हासिल कर सकते हैं और हमारे एरर्स स्पेशली प्लूरल्स के हवाले से वो मिनिमाइज हो सकते हैं. लेट्स सी कि ये कंफ्यूजिंग नाउन्स कौन कौन से हैं. नंबर 1, फर्स्ट कैटेगरी में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल हैं बट एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं. नंबर 2, there are some nouns which look singular but plural. Number 3, some are always singular and some are always plural. Next, एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल एक जैसे हैं, they are alike. Next, one singular with two different plurals. Let's see कि ये भी क्या होंगे. Then vice versa एक सिचुएशन है, two different singulars with one plural. And next, singular and plurals different in meaning. So more or less ये different categories हैं जो confusion create करते हैं. Let's discuss them one by one. First category, look plural but singular. It includes different lists कि जिसमें आपके पास कुछ ऐसे words भी आते हैं जिनके एंड पे आप कॉमनली एस या ई एस लिखा हुआ देखते हैं. इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिक्शनरी में अगर हम उन्हें कंसल्ट करें तो उनके सिंगुलर और प्लूरल भी मिलते हैं. इट मीन्स कि वो अपने डिफरेंट शेड्स में डिफरेंटली बिहेव करते हैं. स्पेशली वर्ड वेजेस, अगर हम इसको डिस्कस करें तो वेज और वेजेस दोनों की एंट्रीज हमें मिलती हैं, विच मीन्स सैलरी. बट अगर हम इसको रिवॉर्ड की सेंस में डिस्कस करें तो ये प्लूरल ही कंसिडर मतलब नज़र आता है, बट एक्चुअली ये कंसिडर नहीं किया जाता, इसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं. अदर लिस्ट आर, इसमें कुछ गेम्स हैं जिनके एंड पे आपको नेम्स पे जैसे एस नज़र आता है बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर. सम डिजीजेस, सब्जेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन्स, ब्रांड्स, titles and group of states. ये different lists कुछ बिल्कुल exhaustive नहीं है. आप इसी पैटर्न पे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी एक्सटेंसिव स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं. All you need to be more and more careful कि आप जितना ज़्यादा इनको गो थ्रू करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. Let's explore a couple of examples. First, the movie consisted of a series of flashbacks. Series का वर्ड यहाँ आप नोट कर रहे हैं, इसकी confusion क्लियर की गई है कि एक्चुअली यहाँ ये डिटर्मिनर आ के साथ भी यूज़ किया गया है. इट मीन्स कि यहाँ ये सिंगुलरली ही ट्रीट किया गया और इसे एज ए सिंगुलर नाउन ही ट्रीट किया गया. सिमिलरली वेज का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. अ गुड वेज, वर्कर्स इन दीज स्टोर्स अर्न अ गुड वेज. हियर इट मीन्स सैलरी, बट व्हेन वी मीन्स इट रिवॉर्ड इट चेंजेस. वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. यहाँ ये वर्ब इज एग्री कर रहा है विच शोज कि ये वर्ड सिंगुलर ही कंसिडर किया गया. और लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने का इम्पैक्ट सेंटेंस की ग्रामर पे आता है, और उसमें सेंटेंस की ग्रामर में जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है वो उसका वर्ब के साथ अग्रीमेंट है. और इसी बेसिस पे हम नाउन को उसके नंबर केस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. अदर टाइप्स, लुक सिंगुलर बट प्लूरल. ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड पे एस ई एस नजर नहीं आता बट दे आर एक्चुअली प्लूरल. लेट्स सी. Cereals must be protected from mice and other vermin.
अब माइस, माउस का प्लूरल है, और ये पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी आप नोट करें तो यही इम्पैक्ट दे रही है कि ये वर्मन भी प्लूरल ही कंसिडर किया गया और इसको इसी पैटर्न पे यूज़ किया गया है। ऑलवेज सिंगुलर, फर्नीचर, सीनरी, ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें इनका पैटर्न आप इनको सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, दो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये कुछ कलेक्शंस होती हैं। जैसे फर्नीचर के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे चेयर्स हैं, सोफ़ा, बेड एट्सेट्रा, बट इट्स ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ वन थिंग। सो हम इनको एज अ कलेक्शन ट्रीट करते हैं इन अ सेंस कि आप इनमें सिंगुलर इनको कंसिडर करें। नेक्स्ट, लाइक दिस, द सीनरी इज मैग्निफिसेंट। इट मीन्स कि यहाँ ये सीनरी का वर्ड, इसमें दो उसके हमें एविडेंसेस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट, हमने दिस सिंगुलर डिटर्मिनर यूज़ किया और इसके साथ साथ इसका जो वर्ब अग्री कर रहा है वो भी सिंगुलर है। ऑलवेज प्लूरल, इट इंक्लूड्स 3 लिस्ट्स। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें फर्स्ट बेलर्स, सिजर्स, टंग्स, पिंसर्स। अब इनमें ये वो वर्ड्स हैं जो ट्विन पेयर्स में यूज़ होते हैं, जिनकी कुछ एक जैसी आइटम्स हैं जो मिलकर एक पेयर बनाते हैं, बिल्कुल वो अपने पैटर्न में एक होते हैं। इसलिए हम सिजर यूज़ करते हैं जिसमें इट मीन्स कि वो इसका मीनिंग प्लूरल है, अगरचे वो एक आइटम बनती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कटिंग के लिए हम यूज़ तो करते हैं। बट कन्फ्यूजन हमने इस चीज़ में नहीं लेनी कि ये एक सीजर की बात हो रही है, हम उसका सिंगुलर एक आइटम की बात करेंगे तो क्या उसे सीजर कहेंगे? नो, इट विल बी सीजर्स इवन दो वी नेमिंग वन आइटम ओनली। तो आइटम इंस्ट्रूमेंट एक है बट उसके नेम को हम लिखेंगे भी प्लूरल और बुलाएंगे भी प्लूरल। इसी तरह से कुछ अदर वर्ड्स हैं जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस एटसेट्रा। कुछ लेस कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें लिस्ट 3 में हमारे पास इंक्लूडेड है, लाइक एनल्स, इट मीन्स द होल हिस्ट्री, थैंक्स, प्रोसीड्स एंड अदर वर्ड्स। Let's see their examples. New scissors are here for smooth cutting. Again, it means one singular instrument, but we'll write it down as plural noun and its verb will be complied as plural. My nuptials have been delayed again. अब इसमें भी यहाँ ये इवेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बट देखने में ये मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग लें तो ये एक इवेंट है, बट यहाँ ये सीरीज ऑफ इवेंट्स या एक इसको कलेक्शन के तौर पर कंसिडर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और इस वजह से इसके साथ प्लूरल वर्ब ही एग्री किया जा रहा है कन्वेंशनली। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कैटेगरी, सिंगुलर प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल एक ही सेंस में यूज़ करते हैं, उनके साथ एस ऐड नहीं करते। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम उनको कंसिडर क्या कर रहे हैं, और इसका डिफरेंस हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि अशीप, इट मीन्स कि इसमें एक भेड़ की बात की जा रही है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा सी भेड़ों, मोर देन वन की बात करना चाहते हैं तो वी डू नॉट से शीप्स बट इट स्टिल रिमेन्स शीप। सेम इज द पैटर्न विद द अदर वर्ड्स given in this list. So इसमें पॉइंट नोट करने का यही है कि आपने दोनों के लिए एक ही पैटर्न यूज़ करना है, इन वर्ड्स को हम चेंज नहीं करते हैं। बट अगर हम कुछ नोट करें, कुछ इस तरह के क्वांटिफायर्स जैसे कि डजन है या स्कोर है, तो इनको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जनरली 3 डजन ऑरेंजेस, आप इसको 3 डजन्स नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज कि ये 3 का इसमें क्वांटिफायर यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ किया गया है। सो जैसे हम 3 बुक्स कह सकते हैं, सो क्या इस तरह से हम 3 डजन्स नहीं कह सकते? नो, ये इसको हम एज सच ही रहने देते हैं। बट हम डजन्स का वर्ड यूज़ भी करते हैं, ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में आता है। इट मीन्स कि हम जब इसको इनडेफिनिट सेंस में यूज़ करते हैं, हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ डजन नहीं बताते कि ये इतने डजन्स हैं,
तो फिर हम इस सेंस में जब हम इनडेफिनेट सेंस यूज़ करेंगे तो देन हम एस इसके साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह से 100 200 भी कहते हैं, बट अगर हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे हंड्रेड्स हैं, इसको हम सैकड़ों कहते हैं, हम हंड्रेड्स ऑफ कह सकते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट कैटेगरी, टू डिफरेंट सिंगुलर्स। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक वर्ड लाइट है और अगर हम लाइट की डिफरेंट मीनिंग्स है, लाइट का सिंगुलर में मीनिंग रेडियंस भी है, शाइन भी है, और लैम्प कोई ऐसी आइटम जो ग्लो करती है, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी या किसी सोर्स ऑफ पावर के थ्रू इसे जलाते हैं। बट अगर आप लाइट के साथ एस ऐड करते हैं तो इट विल गिव ओनली वन वर्ड, और उसका मीनिंग रेडियंसेस या एज सच कोई और हम इस तरह की डेरिवेशन नहीं अपने जहन में बनाएंगे, बल्कि इसका मीनिंग सिर्फ लैम्प्स या वो बल्ब्स या ऐसी चीज़ें जो आप घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्लूरल एक ही होगा, तो सिंगुलर इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये इसमें कैटेगरी में आप पॉइंट नोट करते चले जाइए। नेक्स्ट, टू डिफरेंट प्लूरल्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर एक ही है, उसका मीनिंग एक है, बट अगर आप उसके प्लूरल देखें तो वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। टेक दिस एग्जांपल, पेनी। पेनी को अगर हम इसका प्लूरल डिज़ाइन करें IES के पैटर्न से, पेनीज, जैसे हम उसको नॉर्मली अपने वाई के वर्ड्स जो एंड होते हैं उनको हम करते हैं, उनके में इसका मीनिंग नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा कि हम उन कॉइन्स को गिन रहे हैं। बट व्हाट इफ कि हमारा कंसर्न नंबर ऑफ कॉइन्स से ना हो, हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो हम उसमें फिर उसका प्लूरल पेनी से नहीं बनाएंगे बल्कि वर्ड पेन्स यूज़ करेंगे। सो ये डिफरेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसमें इसको यूज़ किस सेंस में करना चाह रहे हैं। अगर तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स को डिस्कस कर रहे हैं देन आप पेनीज कहेंगे, बट अगर आप अमाउंट को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप इसमें पेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली वर्ड ब्रदर और ब्रदर्स भी है और इसमें ब्रदरन भी है। ब्रदर्स मीन्स आपके जो है वो आप उसमें जो आपके अपने ब्लड रिलेशन में है, और ब्रदरन अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो आपके कम्युनिटी के जो फेलो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो उनकी बात करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सिंगुलर एंड प्लूरल्स डिफरेंट इन मीनिंग्स। ये कुछ ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें वर्ड अगर सिंगुलर हो तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, और अगर वो प्लूरल हो तो फिर उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। एयर एक मतलब अनसीन मतलब इनविजिबल सब्सटेंस है, कलेक्शन ऑफ गैसेस है, बट व्हाट इफ वी मीन एयर्स, सो इट डजंट मीन कि वो एक कलेक्शन ऑफ गैसेस को हम कुछ इस तरह से डिफरेंट काइंड्स हम उसको अगर कंसिडर करने बैठ जाएं तो वो नहीं होगा, बट कि इसका मीनिंग यहाँ अफेक्टेड मैनर्स है कि आप अगर कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर रियल पर्सनैलिटी, आप अगर कुछ प्रिटेंड करते हैं या शो ऑफ होते हैं तो इस सेंस में आप उसको हम ईडियम इसको यूज़ करते हैं कि ही इज़ गिविंग फॉल्स एयर्स। इट मीन्स कि वो मिसलीडिंगली बिहेव कर रहा है। सिमिलरली आयरन और आयरन्स, इट मीन्स आयरन एक मेटल है, इसका मतलब एक सब्सटेंस है, इसको तो वैसे हम प्लूरल नहीं बनाते, ये नाउन की टाइप्स में आते हैं और इसको हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बट व्हाट इफ वी यूज आयरन्स, इट मीन्स कि ये फेरर्स हैं या चेन्स हैं जिनसे लॉक करते हैं। लास्ट, फिगर्स एंड सिंबल्स। फिगर्स और सिंबल्स को हम किस तरह से प्लूरल बनाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का पैटर्न जनरली यूज करते हैं, सिंपली एस भी यूज कर लेते हैं, बट स्टैंडर्डली आप एक पैटर्न को आप फॉलो कर लेते हैं, दैट्स गुड। बट इसमें आपने नोट यही करना है कि इनको आप कोई भी एक पैटर्न यूज़ कर लीजिए, बट यूज़ आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि एस आप इसके साथ ज़रूर लिखते हैं। लाइक इन 1999 देयर आर 3 9s। अगर हम इसमें 3 9s गिन रहे हैं, 9 गिन रहे हैं, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं।